ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनिल कुमार जी, आपका माइक ऑन है? क्योंकि बहुत शोर होता है ना, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है बार बार। जो बोलेगा बस वही अपना माइक ऑन रखेगा, बाकी सब लोग ऑफ रखिएगा प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का हमारे नई दिशा में आज बहुत बहुत वेलकम है। हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी होस्ट एंड को होस्ट, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही आप लोग सुनते भी होंगे। रिस्पेक्ट कहने को सिर्फ एक रिस्पेक्ट है, लेकिन ये रिस्पेक्ट ही इतनी बड़ी चीज है ना अपने आप में। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर पहले तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी सर को, जिन्होंने इतना प्यारा हमें प्लेटफॉर्म दिया और अपने आप को डेवलप करने का एक चांस दिया। आखिर हम नई दिशा में आते हैं तो आने का मोटिव क्या है, मोदी सर का ये प्लेटफॉर्म बनाने का आखिर मकसद क्या था, या यहाँ पर उन्होंने 9 लोगों को अगर जोड़ा था, जो हम 9 लोग यहाँ पर नई दिशा में हैं, तो उनको जोड़ने का कोई मकसद था। ऐसे ही नहीं उठाया नई दिशा चला दिया या नई दिशा में लोगों को भर्ती कर दिया, ऐसा नहीं। मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये जो 9 लोग हैं, उनको बड़ा चुन चुन के रखा गया है। और मैं चाहती हूँ वो 9 लोग ऐसे हो जाए जैसे कि वो ही नई दिशा है बस, उनके अलावा कुछ नई दिशा में कोई और है ही नहीं। और जैसे-जैसे लोग नई दिशा की तरफ परफेक्शन आता रहेगा, हम उनको नई दिशा में ऐड करते रहेंगे। तो नई दिशा में आने का मेन मोटिव, मेन मोदी सर का जो मेन इंटेंशन था, वो था कि हम अपने इस बिज़नेस की बारीकियों को सीखें और उसके साथ अपने आप को डेवलप करें। क्योंकि जैसे संपा मैम कहती हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए हैं, तो दोस्तों वाक़ई में सही बात है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आपने कदम रखा है, तो उसके बहुत सारे एथिक्स होते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे हम छोटे से बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाते हैं, वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, चाहे वो फीस को लेकर हो, ड्रेस को लेकर हो, आपके मैनर्स को लेकर हो, बिहेवियर को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें बचपन में ही सिखा दी जाती है, जब आप स्कूल में एंटर करते हैं। तो व्हाई शुड बी हियर? आज हम यहाँ क्यों हैं नई दिशा में? क्या हमने बचपन में नहीं सीखा? हमने नहीं सुना किसी को रिस्पेक्ट करना क्या होता है? हमें पता है, मुझे नहीं, आपको भी पता है, सबको पता है कि रिस्पेक्ट क्या होता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, हमारी ज़बान ही है जो हमें दूसरे तक ले जाती है, उसके बिल्कुल करीब कर देती है, और हमारी ज़बान ही है जो हमें दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। हमें दूर कर देती है ऐसे लोगों से जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक आज हमने लिया है, ये बहुत ही, मैंने किसी वजह से ये टॉपिक लिया है, क्योंकि इस टॉपिक की आज के टाइम में सभी को ज़रूरत है। हम ऑन पैसिवियंस होने के साथ-साथ उससे पहले हम एक इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, और हमारी कंपनी का जो मोटिव है अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। जब हम इसकी बात करते हैं तो आपकी ये बात दिल में नहीं उतरती? अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को हम ऐसे कैसे बेइज्जत कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ सभी लोग इस टॉपिक में पूरे वीडियो को ज़रूर, मतलब हमारे सेशन में बने रहिएगा, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब इसको लेकर के जो बात करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी चाहूँगी, देखिए प्रेज़ेंट ज़रूर हमारी आज संपा मैम है, मैं एज़ अ होस्ट हूँ, लेकिन फिर भी जो मोटिव लेके मैंने ये टॉपिक रखा है, तो बेसिकली रिस्पेक्ट जो मैंने ये टॉपिक दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करे। कहते हैं ना, आज के टाइम में बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, आप उसे तू करके बात तो करिए। सीधा बोलेगा, पापा आप कैसे बात कर रहे हो? भले ही उसको पता है पापा मेरे बड़े हैं, मेरे से तू करके बात करेंगे, नो इश्यू, बट ही वांट्स रिस्पेक्ट। छोटा बच्चा है तो उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। आपके घर की मेड है, आप तू-तड़ाक करेंगे ना 4 दिन में, अरे ये तो बात ही नहीं करती ढंग से। मेरे घर में मेड भी आती है ना, मैं उनको भी आप करके बात करती हूँ। बिकॉज़ ऑफ माय बिहेवियर, माय एटीट्यूड, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं उनको सिस्टर करके कॉल करती हूँ। क्योंकि ये आपके घर की बेसिक, इससे आपके आपका बिहेवियर पता चलता है। आप किस माहौल के हो वो पता चलता है। आप बोलने से पहले 4 बार सोचो, आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे अपनी बातों से। आपकी बातों की वजह से किसी को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रहा, किसी का बेइज्जती तो नहीं कर रहे हम। जाने-अनजाने कहीं न कहीं हम ऐसा कर जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में हमें उन चीज़ों का एहसास होता है। तो बिल्कुल हमें एहसास ना हो कभी भी ऐसा कि हमने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है। वही वजह है आज का ये टॉपिक लेने की। क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं अपने आप को डेवलप करने के साथ-साथ रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। चाहे वो आपके घर का काम वाली हो, चाहे वो आपके ऑफिस का पियन हो, आप उसको बोलेंगे चाय लेकर आ, और एक आप कहेंगे अंकल चाय लेकर आना भैया, कितना अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भैया का है। मैं इनके साथ का तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे भैया कॉल किया या इन्होंने मुझे चाचा कॉल किया, तो एक आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। अब मोदी सर ने एक स्टोरी भी सुनाई थी, अगर याद हो संपा मैम, आपको याद है? वो ऑफिस में, वो फ्रिज में, वो बता रहे थे, एक बार मैं ऐसी, जो मुझे ध्यान आ रहा है मैं बताती हूँ, बिकॉज़ ऑफ टॉपिक से रिलेटेड है। एक आप सोचिए, कंपनी में कम से कम हज़ारों लोग होते हैं,
और हजारों लोगों में अपनी एक पहचान बनाना, कैसे बनती है आपकी पहचान? हजारों लोग ऑफिस में डेली आते थे, डेली जाते थे, सुबह आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं। एक इंसान ऐसा था जो अपने पियन, नीचे जो गार्ड था, जो गेट कीपर था, वो उसको डेली हाय, हेलो अंकल कैसे हो, जाते में भी उनको बाय करता था। बर्फ की फैक्ट्री में थे सारे लोग, हजारों लोग बर्फ की उस फैक्ट्री में काम करते थे। और हुआ क्या, अचानक एक दिन सारे लोग ऑफिस से चले गए, सब तो चले गए, लेकिन उस बंदे को ऐसा लगा, उस गार्ड को ऐसा लगा कि आज वो बंदा नहीं आया जो मुझे बाय करके जाता था। तो कैसे उसने अपनी पहचान बनाई? रिस्पेक्ट दी। किसको? गार्ड को रिस्पेक्ट दी। अंकल, चाचा, मामा कुछ भी कहा, तो उनको ये लगा कि वो बंदा क्यों नहीं आया आज, वो तो सुबह तो आया था, उसने मुझे विश किया था, लेकिन अभी वो क्यों नहीं आया है? तो हुआ क्या, फिर वो गया, उसने जाके देखा कि कहाँ है आज वो बंदा, सुबह तो आया था, दिन में गया नहीं, कहाँ गया वो बंदा? देखा वो बर्फ के रूम में बंद हो गया था, और वो अपनी वहां पे बिल्कुल, उसकी सांस रुक गई थी। सोचिए, उसने, उस गार्ड ने उसकी जान बचाई जाकर। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना दोस्तों, तो वो आपके लिए सर आंखों पर होता है। वो आपको इतना इज्जत देगा, इतना प्यार देगा कि आपको मौत के मुंह से भी खींच लाएगा। तो मेरा सिर्फ मतलब ये है कि देखिए, रिस्पेक्ट ना बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को, हर कोई चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले। तो दो ही तरह की रिस्पेक्ट है हमारे पास, एक तो होता है रिस्पेक्ट, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान और आत्मसम्मान। दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिले, तो पहले आप आत्मसम्मान करना सीखिए, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखिए। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो लोग आपको ऐसे ही बेइज्जत कर देंगे। और जिनकी इज्जत नहीं होती वो ही दूसरों को बेइज्जत भी करते हैं। जो जो खुद अपनी वैल्यू नहीं रखते ना, उनको लगता है भाई मैं तो कहीं भी बोल दूंगी कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ के बोलना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी भी होगी। तो बिल्कुल इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल हो हमारी जो प्रेजेंटर हैं संपा सरकार मैम, तो मैं चाहूंगी बहुत ही मेहनत के साथ वो नई दिशा को रन कर रही हैं हमारे साथ, एज अ पिलर है वो भी हमारी ऑन पैसिव की, हमारी नई दिशा की पिलर है। मैं ये बात करूंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे वो किस कदर बहुत ही मेहनत के साथ रील्स बनाती हैं और हमारी नई दिशा को वो वहां प्रमोट करती हैं। मतलब हमारा और उनका ही है नई दिशा, मतलब हम सबका है नई दिशा, जो कि मोदी सर का कहना है कि नई दिशा इज फॉर ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी, जैसे ओपन ऑल आने के लिए ना, ऐसी ओपन फॉर ऑल जाने के लिए भी है। जिसका मन नहीं लगता नई दिशा में, कोई किसी को फोर्स नहीं है, आप विदाउट एनी हेसिटेशन नई दिशा को लीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो 9 मेरे नई दिशा के 9 लोग हों या हमारे साथ जितने भी लोग हैं। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है कि हमारा नई दिशा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े और इस ये जो कोर्स है ना बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इससे फायदा उठाएं। क्योंकि ये कोर्स हजारों रुपए दे के आपको सीखना पड़ रहा है कि रिस्पेक्ट करना क्या होता है। आप कहीं प्रोफेशनली जाएंगे ना कहीं ये कोर्स करने, तो आपको वहां पैसे देके सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो शायद बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जैसे लोग ऑन पैसिव की वैल्यू नहीं समझ रहे ना आज की डेट में, तो लोग नई दिशा को भी ना बड़े हल्के में ले रहे हैं। और नई दिशा, मैं बता दूं, नई दिशा जिस लेवल पर है ना आज की डेट में, तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला, क्वांटिटी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्वालिटी चाहिए। अगर यहाँ किसी के पास क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर रुकेगा, और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में चाहूंगी, संपा मैम हमारे साथ हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है संपा मैम आज के टॉपिक के लिए। आपके लिए वेलकम मैम। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मैं चंपाए वेस्ट बंगाल से। आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर है ना शान जी? यस मेरी आवाज यस क्लियर है यस ना? यस यस, बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नई दिशा में हम बहुत अच्छा टॉपिक में बात करने वाले हैं। लेकिन नई दिशा जो है हमारा, एक नई दिशा है, इसमें हम सबको एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ताकि शाइन जी थोड़ी देर पहले बताया, जो हम हमेशा ही कहते हैं, कहती हूँ, जो हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अब सब कुछ छोटी मोटी बिजनेस करते होंगे या काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो हमें ना पता नहीं है वर्ल्ड वाइड बिजनेस कैसा होता है।
एक बहुत बड़ा बिजनेस, जैसे यूनिकॉर्न कंपनी जिसे हम कहते हैं, तो कंपनी का बिजनेस कैसे होते हैं, इसे क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो काम है, अपना बोलने का ढंग, चलने का ढंग, सब कुछ अलग होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, क्योंकि वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसे आपको दिखाना है, आपका जो हुनर है यही दिखाना है। तो इसीलिए ही हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है नई दिशा, हम सब ने मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू किए हैं और अच्छा भी चल रहा है, क्योंकि हम अल्पशिप के फाउंडर हैं और हम वो कनेक्ट में भी वेबिनार करते हैं। लेकिन हम सबको पता है, जो बैक ऑफिस देखते हैं उनको सबको पता है जो अल्पशिप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और जो नहीं देखते वो शायद जी का वीडियो देख के समझ जाते हैं। तो बात कहने का यही मतलब है, हम अल्पशिप के बाद हम सब जानते हैं, इसलिए वो हम अपडेट नहीं दे रहे, हम अपने आप को निखारने की बात कर रहे हैं, खुद को निखारे। अब तो है जैसे है वैसा है, आप काम करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अलग हुनर है। हमारे शायद जी कहते हैं 1 साल पहले जो संपा मैम कैसे थे और अभी कैसे हैं, तो ये भी है, Oh my God. ये तो है, ये सभी सभी में है। और साइंस जी जैसे पहले दिन इस बनाए थे, उसी दिन के बाद और आज की बात सुनी, बहुत सी फर्क है, बहुत सी फर्क है। तो यही है जो हम चाहते हैं, सबको, सबके अंदर ये हुनर निखारे, आपका पर्सनालिटी को निखारे, आप जैसे हैं उससे बेहतर बने। इसीलिए नई दिशा है और इसलिए हम रुके नहीं। अभी तक हमारा 150 से भी ज्यादा हमारा एपिसोड हो गया है। विकास जी कहा है, उन्होंने कल बताया रहे थे, तो ऐसे हमारा जो एपिसोड है ये हो चुका है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर नई दिशा में। तो ये हमारा एक जंग जीतने का एक तरीका है, दुनिया जीतने का। हम कहते हैं जो हमारा नई दिशा में सारे हम सब सिपाही हैं, एक दुनिया जीतने का सिपाही। नई दिशा को हम दुनिया में, पूरा दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ताकि एक दिन मिस्टर एस मुखर्जी बोले नई दिशा के लोग अच्छे काम कर रहे थे, बहुत सी लोग बहुत सी नेगेटिविटी फैला रहे, लेकिन वो लोग अपने आप को निखारने के काम कर रहे। तो बात ये है, तो लेकिन हम कुछ कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हम वेबिनार में बोलते हैं, करते, लेकिन अपने जिंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सी बातें हैं, हम मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करते, खुद पर नहीं करते। क्योंकि एक अच्छे लीडर का जो पहचान होता है ना, वो पहला कर्तव्य है, अगर आप अपने साथी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले वो टास्क खुद पूरा करें, उसके बाद अपने साथी को दे वो टास्क पूरा करने के लिए। तो हम अपने अंदर में वो हमारा हुनर लाना है, जो हम दूसरे को जो सिखा रहे वो खुद पर लागू करें। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो रिस्पेक्ट ईच ऑन एवरीवन। हम सबको रिस्पेक्ट करें। तो बात इसमें पहली बात आता है, जो मैंने कहीं मेरा जो ऑफिस है ना, उसके सामने इसे लिखा है, इसमें लिखा है, जो आई डोंट केयर
you rich and poor, shrink and big, short and tall. You will respect me, I will respect you. तो अगर ही पे आता है रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मैं भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगी। आप बाजार में जाते होंगे, बहुत सी सब्जी वाला होता है या कुछ भी फल विक्रेता होता है। कोई कोई लोग आके, बुजुर्ग आदमी है, फिर भी ऐसे पूछते हैं, ऐसे लैंग्वेज में पूछते हैं, फल कितने का है, ये कितने में देगा, ऐसे तू तुकारी ऐसे बात करते हैं। बुजुर्ग आदमी है कि बुजुर्ग महिला है, तो वो कहने में वो इंसान शिक्षित है, कोई बड़ा इंजीनियर है, बड़ा टीचर है, बड़ा प्रोफेसर है। बहुत मेरे सामने भी हुआ है। मैं भी बाजार जाती हूँ, मैं खुद देखती हूँ जो हमारे पास बहुत बड़ा प्रोफेसर कॉलोनी है, कॉलेज के प्रोफेसर लोग रहते हैं, तो वो लोग आके ऐसे सब्जी वाली को पूछते, ये कितने में देगा रे तू थोड़ा कीमत कम कर। कि ये क्या शिक्षित होने का निशानी है? नहीं, ये नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे को फिर भी शिक्षित होने का निशानी वो जो फल वाला है ना, सब्जी वाला, मछली वाला, वो दिखाते हैं। हाँ सर, आप लीजिए ना, आप मैं थोड़ा कम करके देता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो जो असली शिक्षा है वो सब्जी वाले में है, वो मछली वाले में है, वो दिखाई देते हैं। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं आप पढ़े लिखे डिग्री हासिल कर लो। शिक्षा का मतलब है आप दूसरों से कैसे बर्ताव करते हो, बात करते हो। क्योंकि आपकी जो बोलने का ढंग है ना, आपकी बोलने का तरीका, वो ही आपका शिक्षा दिखाते हैं। आप कैसे बोलते हो अपने छोटों से, अपने बड़ों से, या अपने हम उम्र के लोगों से। ये आपकी बोलने का ढंग, आपका उसका व्यवहार, वो ही दिखाते हैं। लेकिन हम आम इंसान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं। गुस्सा आता है तो हम ऐसे ही कर देते हैं, कभी छोटा बड़ा कुछ मालूम नहीं रहता। ऐसे बहुत छोटी सी एक कहानी मैं नहीं बता नहीं होगा नहीं। एक गुरुजी था, उसके शिष्यों को, बहुत सारे शिष्य था, उनको लेके एक गंगा नदी में कुछ नहाने गए थे। पावन गंगा के किनारे वो लोग बैठे थे, नहा रहे थे। कुछ ही दूर पहले एक फैमिली, माइक वन है किसका? अरविंद ऐसा कुछ तो नाम दिखाई दे रहा है। हाँ अरविंद जी, हाँ बंद है, हट गया, बंद कर दिया है। आप म्यूट हैं संपा मैम। संपा मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप? अरे मेरे तो ऑप्शन ही हट गया था म्यूट अनम्यूट का। आपने शायद मतलब म्यूट कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं। तो बात ये है, गुरुजी देखा जो उसके पास में एक फैमिली, बहुत सारे लोग थे फैमिली में,
वो लोग ना बहुत जोर चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रहे थे। सब पास ही है, सब आसपास ही है, लेकिन और झगड़ा कर रहे थे, बहुत ही जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बातें कर रहे थे। तो गुरुजी अपने शिष्यों से पूछा, ये लोग इतना पास खड़े हैं, फिर भी इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? आप बताइए, बता सकते हैं? तो पास ही बगल में खड़े हैं, तो भी चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो एक शिष्य ने बोला, सुनाई नहीं दिया होगा, गुस्से में बातें बातें चल रहा है, तो इसलिए ऐसे। बहुत सारे शिष्यों ने बहुत सारे बात बताई। तो गुरुजी ने कहा, सुनिए, ऐसा नहीं है। बात ये है, जब अनबन हो जाता है ना, जब जब झगड़ा हो जाता है, तो पास के लोग भी दूर चला जाता है, तो लगता है वो बहुत दूर खड़ा है, इसलिए चिल्ला के बात करना पड़ता है। क्योंकि जब झगड़ा होता है या मन मुताबिक होता है, तो इंसान दिलों से दूर हट जाता है, एक दूसरे के दिल से दूर हट जाता है, तभी चिल्ला के बात करना पड़ता है। अगर वो लोग कोई अच्छा बात, कोई झगड़ा नहीं होता, तो वो लोग धीरे धीरे बात करता है, चिल्ला के नहीं बात करता। इसलिए जो आप भी देख सकते हो, अगर आपको गुस्सा आ जाए, आपके फैमिली में, आपका किसी के साथ भी, आप चिल्ला के बात करोगे, जोर जोर से चिल्ला के बात करोगे, क्योंकि वो दिल की दूरियां बढ़ जाती है। वो नजदीकी तो रहता है, लेकिन दिल की दूरियां जब बढ़ जाती है, तो भी हम चिल्ला के बात करते हैं। अगर जब प्यार रहता है, तो हम बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। प्यार अगर ज्यादा हो, तो हम ऐसे पास में ऐसे फिश फिश करके बात करते हैं, जो सिर्फ एक दूसरे सुनाई भी देता है, उससे भी ज्यादा प्यार होता है। तो बात सिर्फ इशारों में, आंखों आंखों में ही बात हो जाता है। अगर उससे भी ज्यादा प्यार होता है, तो बात भी नहीं करना पड़ेगा, मन की बात समझ लेता है। तो यही पे बात आता है, जो दूरिया आता है इसी वजह से, जो हम दिल से दूर हो जाते हैं, तभी ये दूरिया आता है। तो इसलिए अगर हम दूसरे से रिस्पेक्ट करें या प्यार करें, तो हमारे बीच दूरिया, दिल की दूरिया कभी नहीं बढ़ेगा। एक महिला ने लिखा था, जो मेरा हस्बैंड हर दिन ऑफिस जाते वक्त वो बहुत झगड़ा करता था या चिल्ला के बातें करता था, तो मैं भी उसके साथ साथ चिल्ला के बातें करती थी। तो मैंने कुछ सोचा, तो वो जब ऑफिस जा रहे थे ना, तो ऑफिस चिल्ला के, मेरा घड़ी कहाँ है? तो मैंने चुपचाप घड़ी ला के दिया। मेरा रुमाल कहाँ है? रुमाल ला के दिया। जो मेरा टिफिन कहाँ है? सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो कुछ नहीं, वो धीरे से कुछ ना बोल के वो धीरे से सब कुछ दे रहे थे। फिर उनको रियलाइज हुआ, अरे मैं तो चिल्ला के बात कर रहा हूँ, गुस्से से बात कर रहा हूँ, तो वो तो मुझसे चिल्ला नहीं दे। तो फिर पूछा मैंने इतना देर से चिल्ला के बात कर रहा हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। गुस्सा आपके अंदर है, आपके अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा आप तक ही रहने दीजिए, मुझ तक ना आ पाए। तो उनको समझ में आया, जो मैं बेवजह ही गुस्सा किया। तो वो फिर जाके बहुत बार मैसेज भी किया और बहुत माफी भी मांगी, नहीं मुझे बेवजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो यही बात यही पे आता है, जो हम कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे। जो काम हमें सिर्फ एक नॉर्मल बातों से हो जाता है, लेकिन जो काम हमें समझदारी से हो जाते हैं, उस पर हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम अगर रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारा सामने वाले भी
वही रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारा वो झगड़ा हो जाता है। तभी जब झगड़ा होता है तभी ना रिस्पेक्ट कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता। लेकिन रिस्पेक्ट अगर आपको बनाए रखना है लोगों के अंदर, दूसरे के अंदर, तो आपका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट को पूरा करना है। जो आपने क्या कहा था, क्या वादा किया था, या जो भी आप बोले थे, इसको पूरा करना है, तो ही आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपका स्वभाव सुधार लाना है, बेवजह गुस्सा नहीं करना है। लेकिन वो बात तो मुझसे लागू नहीं होता है, मैं कर देती हूँ कभी कभी ऐसा थोड़ा, इसलिए इस बात को मैं काट रही हूँ। तो बात ये है, गुस्सा, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना सबको चाहिए। हम बेवजह रिएक्ट ना करें तो ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम उसी बात को तभी रिएक्ट ना करके, कुछ भी बात हो जाता है तभी रिएक्ट ना करके थोड़े सोचे, थोड़े समझे, तो हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। कोई झगड़ा नहीं होता है उसमें, उसमें रिस्पेक्ट वाले बात कुछ नहीं आता है। तो बात ये है, आपके जो छोटे बच्चे हैं, आपके घर में बहुत सी छोटे बच्चे, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों से अगर आपको बर्ताव करना है, वो कैसे करना है? बच्चों से हम बहुत सी गुस्सा भी दिखा देते हैं, लेकिन बच्चों से क्या हम प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन बच्चों के सामने अगर हम बेवजह गुस्सा करेंगे, गाली देंगे या मार हाथ चलाएंगे, तो बच्चे हमें ऐसा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। शायद वो बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपके सामने नहीं, दूसरों के सामने जाके बोलेंगे, मेरा फैमिली, मेरा पापा ऐसा है, मेरा मम्मी ऐसा है। तो ऐसी बात है, थोड़ी हमें हमारी जो गुस्सा या हमारा बोलना, ये हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। जो एक कुछ बात बोलने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, जो ये बात हम बोल रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि हम बेवजह गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक एक किसी किसी का स्वभाव रहता है जो उसका नेचुरलिटी, जैसे हमारी शायन जी सबसे हंस के बात करती है, हम बोलते हैं हमारा नई दिशा की चीनी है जो मिठास बोल देती है। मैं भी ऐसा ही हूँ, 90%। मैं भी हंस के ही बात करती हूँ और सबसे हंस के बात करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो जब हंस के हम बात करते हैं लोगों से, हम खुद जैसे हम जैसे हैं, हम दूसरे को वैसे ही समझते हैं। जब मैं सीधा साधा होकर मैं बात कर रही हूँ तो वो भी सीधा साधा माइंड में ही बात करेंगे ना। तो अगर उसके माइंड में कुछ दूसरा चलेगा तो उसके दूसरे तीसरे चौथे बातों में वो पता चल जाएगा, तभी धीरे धीरे हंसी गायब हो जाएगी। तो बात ये है, हम सबसे खुशी से बात करना चाहिए, हमें हंस के बात कर, अपना जो नेचुरलिटी है, अपने अंदर जो सादगी है, स्टाइल सिखाया जाता है। बहुत से हम बहुत सी बातें सिखा रहे, नई दिशा में सीख रहे स्टाइल वाले, लेकिन अपने अंदर का जो सादगी, जो नेचुरलिटी, वो कोई नहीं सिखा सकते और कहीं स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखा सकते। वो सिर्फ अपने अंदर ही है। आपका जो नेचुरल पावर है वो बहुत ही सादगी है, क्योंकि उसमें आपके अंदर कोई वो नहीं रहेगा, क्या बोलते उसको, थोड़ी सी कड़कपन, क्योंकि आपकी नेचुरलिटी ही आपका पावर है। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आप सबसे
घुल मिल जाते हो। लेकिन आप जब किसी भी एक बातों को लेकर ऐसा रिएक्ट कर जाओगे तो वो आपका नेचुरलिटी नहीं रहेगा। तो इसलिए सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर एंगर है, तो लेकिन जो प्यार है उसको हमें चूज करना पड़ता है, क्योंकि नफरत अपने आप ही आ जाता है। कोई दूसरे कुछ बात बोलेंगे ऑटोमेटिकली नफरत आ जाएगी, लेकिन जो प्यार है उसको लाना पड़ेगा। नहीं वो कुछ बात बोले इसका मतलब हम इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें, हम उसको समझे वो क्या बोलना चाहते हैं, तो उसको भी हम समझाए, फिर हम कुछ बात करें। तो हम भी कुछ भी रिएक्ट करने से पहले हम 10 बार सोचें और बोलने से पहले तो 1000 बार सोचें, तभी हमारा रिस्पेक्ट भी बना रहेगा, हम दूसरे को रिस्पेक्ट भी कर पाएंगे और हमारा जो रिस्पेक्ट है वो भी बना रहेगा। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साइन जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल प्रेजेंटेशन संपा मैम, एज यूजुअल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा। और बिल्कुल शुरुआत से ही जो संपा मैम ने एक स्टार्टअप में जो एग्जांपल दिया है ना कि भाई मतलब जो पहला वीडियो मेरा बना और आज के वीडियो में बिल्कुल चेंज है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सेम हियर, हमारे नई दिशा में भी हम जब पहले दिन आए थे और आज में हमने जमीन आसमान का फर्क है। मैंने शुरू में ही बोला कि हमने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है नई दिशा में, क्योंकि हम यहाँ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर शुरू से आज तक, जितने हमारे मतलब मुझे अभी मैं देख लीजिए अपनी डायरी, तो करीब करीब हमारा 2020 में हमारा ये स्टार्ट हुआ, 2021 में हमारा स्टार्ट हुआ था डेडिकेटर्स एंड फिर नई दिशा। और जब से लेके आज तक डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात कही संपा मैम ने कि अगर हम दिल से जो है किसी को दूर करना चाहते हैं तो हम उसे बेइज्जत कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा दिल से और जानबूझ के नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने सही में हम ऐसे रिएक्शन दे देते हैं। तभी कहा जाता है डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। पढ़ा है ना हमने कि कभी भी रिएक्शन एकदम मत दीजिए। आपको किसी बात पे गुस्सा है, आप उस बात को सॉर्ट आउट कीजिए, तरीके से बात की। सबसे इंपॉर्टेंट है आप बात तरीके से कीजिए। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना गुस्से की बात भी आपको ऊपर, किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और आपने वो बात प्यार से कह दी तो वो बात का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा कि पता भी नहीं चलेगा किसी को कि क्या हुआ था। लेकिन अगर वही बात आपने रिएक्शन ऐसे दिया तो भी सब कुछ तहस नहस हो जाए और ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरे साथ, तो वो सब नहीं करना है। तो बिल्कुल संपा मैम ने सही कहा, कहीं कहीं हम ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं तो उन चीजों से भी हमें बचना है, गुस्से से भी हमें बचना है। संपा मैम ने जो बोला, तो हमारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। जहां पर हमारे जो बिहेवियर है ना, और वही हम यहाँ सीख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत, अगर हम किसी को लीड करने खड़े हो गए आज की डेट में, फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं नई दिशा को लीड कर रही हूँ, सर्वनंद जी हैं, अगर हम ऐसे लीड करेंगे हमारे नई दिशा के लोगों को, क्या नई दिशा में कोई आएगा? आप लोग खुद ही सोचिए। आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तभी तो आप आएंगे ना। अगली बार आप भी सोचेंगे वहां तो जाते रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमें तो बोलने को मौका नहीं मिलता, हमें तो ये, आप लोग कल से खुद ही नहीं आएंगे। लेकिन हर इंसान को, बच्चे को भी जैसे बोला रिस्पेक्ट चाहिए। बच्चे की एग्जांपल संपा मैम ने भी दी कि बिल्कुल एक, मुझे बच्चों के एग्जांपल में हमेशा मैं एग्जांपल मुझे याद आता है, बच्चे भी ना हर चीज नोटिस करता है। आप अगर उसको प्यार देंगे वो आपको प्यार देगा। और बच्चा बच्चा कैसे नोट करता है वो चीज, बच्चा अगर दीवार पे बॉल मारेगा तो बॉल ही आएगी उसके पास से। आप अगर उसको गाली देंगे ना तो कल को वो भी गाली ही देगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आप सामने वाले से उम्मीद करते हैं आप उसके साथ वैसे ही बिहेवियर कीजिए। मतलब कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड, यानी कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यू और आप और मैं और पूरी दुनिया, सभी लोग जितने भी दुनिया में हैं, सभी लोग ना आपके प्यार और आपके सम्मान के एक पात्र हैं, एक हिस्सा हैं। जितने भी लोग आपके टच में, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उनके साथ प्यार से रहना है, रिस्पेक्ट के साथ रहना है। और रिस्पेक्ट वाकई में ऐसी चीज है कि सिखाई नहीं जाती, अगर आपको अपने लिए चाहिए तो आपको दूसरों को देनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से संपा मैम ने अपनी बात को डिफाइन किया है। और रिस्पेक्ट को अगर मैं कहूँ, बड़ों के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिकली जब हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक फर्ज है, हमारा एक कर्तव्य है। वो हमारा एक फर्ज है ना, हमारे पेरेंट्स है, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारा फर्ज है। भाई हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मदर इन लॉ है, हमारे घर में हमारे हस्बैंड है,
तो उन सबका रिस्पेक्ट करना हमारा एक मतलब फर्ज को आप लोग क्या बोलेंगे, कर्तव्य, ठीक है, इट्स ओके, हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन जहाँ हम बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा प्यार है। तो बच्चों को भी रिस्पेक्ट उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी कि बड़ों को वैल्यू रखता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से संपा मैम अपनी बात को रखा, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ चाहूंगी, हमारे साथ बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, कुछ न्यू फेसेस भी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो टाइम को देखते हुए अपनी शेयरिंग रखिएगा। साथ में सभी को पास 2 मिनट का टाइम होगा, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दीजिएगा, रिस्पेक्ट को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, 1 वर्ड में भी बता सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। साथ में जो है आप लोग टाइम का बस ध्यान रखेंगे। सरवना जी प्लीज आप टाइमर सेट कर दीजिएगा, और जो भी बात करना चाहता है रेज हैंड जरूर करिए। और मैं यहाँ चाहूंगी सबसे पहले मुझे यहाँ पे हैंड रेज नजर आ रहा है धर्म सिंह जी का, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। धर्म सिंह जी वेलकम सर। धर्म सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे या? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। साइन बहना आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे हमारी संपा बहन प्रेजेंटर बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय विकास सर, शशिकांत सक्सेना जी, विनीत जी, जेपी सर, सरवन सर एवं वंदना जी, प्रियंका जी, सभी का प्रेम स्वागत वंदन करता हूं। मनुष्य को हमेशा कर्तव्य के प्रति सजग रहें। कर्तव्य परायण का अर्थ है कर्तव्य के प्रति आदर भाव रखना होता है। मानव यथाशक्ति और आवश्यकता अनुसार कार्य करना ही उसके कर्तव्य परायण होने की पहचान है। मानव जीवन कर्तव्यों का भंडार है। उसके कर्तव्य उसकी अवस्था अनुसार छोटे और बड़े होते हैं। इनको पूर्ण करने से जीवन में उल्लास, आत्मिक शांति और यश मिलता है। हमेशा अपना आचरण विनम्र रखें। नीति कहती है कि व्यक्ति को हमेशा अपना व्यवहार दूसरों के प्रति विनम्र रखना चाहिए। व्यक्ति का दूसरों के प्रति कैसा बर्ताव है, व्यक्ति की सफलता और मान सम्मान इस बात पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता का गुण होता है, वह समाज में प्रतिष्ठा और सफलता दोनों हासिल करता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। सम्मान मांगने या छीनने से नहीं मिलती। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दूसरों को सम्मान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को सम्मान की नजर से देखना चाहिए और सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये आदत होती है वह हमेशा हर स्थान पर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। थैंक यू संपा बहन, आपने सादर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, थैंक यू सो मच। आपकी बातें कहते हैं ना, हमें उम्र के हिसाब से जो कभी कोई हमें बड़ा कुछ सिखाता है तो वो बात हमारे दिल में उतरती है। तो बिल्कुल धर्म सिंह जी आपकी बात हमारे दिल में उतरी है। अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को बिल्कुल विनम्र रखें, मतलब बहुत ही पोलाइटली आप सबसे बात कीजिए, और वही आपकी एक पर्सनालिटी को झलकाता है कि आप किस लेवल के इंसान हैं। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी। मान सम्मान के लिए बिल्कुल अपने आप को उसी लेवल पर लेकर के जाना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को रखा। दोस्तों मेरा भी मानना ये है, जहां आपको सम्मान ना मिले ना, वहां से हट जाना ही बेहतर हो। फिर चाहे वो किसी का दिल हो या किसी का घर, बाहर आ जाओ वहां से। जरूरत ही नहीं है वहां रुकने की जहां आपको इज्जत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट में चाहूंगी यहाँ पर विनीश कुमार जी हैं, प्लीज वेलकम है सर आपका। ओनली फॉर 2 मिनट, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। यस, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है हमारी? यस परफेक्ट। थैंक यू। माई सेल्फ मिस्टर विके गौतम मोरैया यूपी से इस नई दिशा मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के होस्ट और प्रेजेंटर और को होस्ट सभी लोगों का योगदान बहुत ही अच्छा और सुपर है, और
जो नई दिशा मंच है काफी दिनों से चल रहा है, जो हम सबकी स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ सभी लोग सीखने और सिखाने के माध्यम से, जो यस सर का उद्देश्य है कि हम एक कारपोरेट सिस्टम के ओनर हैं, ये पार्टनर हैं, तो हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारी स्किल कैसी होना चाहिए और हमारा लोगों के प्रति नजरिया जैसा होना चाहिए। जैसे आज का जो टॉपिक है रिस्पेक्ट इज वेरी, तो रियल में एक जो ग्रेट पर्सन होता है, एक महान व्यक्ति होता है, उसका आपने कल्चर देखा होगा। सबसे पहले तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो एकदम मधुर और स्वीट होता है ना। मधुर स्वीट के साथ साथ उसका चलने का ढंग एक अलग होता है। और सबका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, सब्जी वाले के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, जहाँ रियल में तो सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कितने भी नॉलेजेबल हैं या आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी वाले से, दुकान वाले से दूर चढ़ाते हुए बात करते हैं तो वो आप अपने लिए जो भी हो, लेकिन उसकी नज़र में आप अच्छे व्यक्ति नहीं। वो ये समझ जाता है क्योंकि आपके अंदर एक ईगो है कि मैं जॉब करता हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ। तो ये चीजें रियल में एक ग्रेट पर्सन के अंदर नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा मिस्टर एस तिवारी सर अपने आप को ऐसे हम सबसे बीच में सिंपल ब्रेक में आते हैं और लैंग्वेज मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हम लोगों से बात करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। मुस्कुराने के लाइन में बहुत ज्यादा फायदे भी है। मुस्कुराने से सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर का जो निखार है, तुम्हारे अंदर जो बीमारियां आना भी चाहती है, वो भी आपसे दूर हो जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है। और किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने किसी क्लाइंट को अपना बनाने के लिए अगर आपके चेहरे पर स्माइल रहती है और आपकी आवाज में मधुरता है, तो नहीं जुड़ते हुए भी वो आपके और जैसे सिस्टम में आपके साथ काम करने के लिए नहीं हो सकता है, आपके जेब में खुल सकता है। अगर आपकी अच्छी आवाज है, मधुरता है, तो जो व्यक्ति आपको 2 मिनट सुनना चाहता है वो आपको 10 मिनट सुनने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो ये है कल्चर। और जब हम एक और सबसे अच्छी बात है कि रियल में हम जब एक दूसरे को सिखाने का काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर खुद ये कल्चर होना चाहिए। मैं सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक जो नई दिशा मंच के माध्यम से पूरी दुनिया में जाने जाएंगे और हम यहाँ आकर अगर हम ये उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ स्टोरी थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा कि एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में बौद्ध भिक्षु के रूप में मांगने के लिए, खाने के लिए जा रहे थे। तो वहां पर एक दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति था और जब उन्हें गौतम बुद्ध उसके घर के सामने पहुंचते हैं मांगने, गालियां देता है तो गौतम बुद्ध उससे कुछ नहीं बोलते हैं। और जब गालियां देने के बावजूद भी वो मुस्कुराते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं, तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था उसको गुस्सा आना थोड़ा थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि बाबा मुझे ये बताओ, साधु मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूं, आपसे मैं इतना अभद्र व्यवहार कर रहा हूं, आपको गुस्सा नहीं आता? तो तथागत बुद्ध बहुत ही स्वीट लहजे में उससे बात करते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, एग्जाम्पल के थ्रू वो आपके घर पर एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और जब आप गुस्से में होते हो तो वो आपके घर पर रुकता नहीं है, तो वो मिठाई का डब्बा किसके पास रहता है? बोले रिश्तेदार के पास। इतनी सी बात में वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो बात उसके दिमाग में क्लिक कर जाती है कि मैंने जो अनाप शनाप गालियां दी हैं तो वो तथागत बुद्ध ने तो ली नहीं, वो तो सारी गालियां मेरे ही पास रही। और वो उनके चरणों से गिर जाता है और वो उनसे ज्ञान लेता है
और इसके बाद वो रिस्पेक्ट करना सीख जाता है और उसी दिन से वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो इसी तरह हम सबको जो भी हमारे पास अच्छाइयाँ हैं, हम सबको इसी तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग हमारा भी रिस्पेक्ट करें और हम लोगों से लोग सीखें, क्योंकि हम एक बहुत बड़े मंच पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सारी चीजें होना चाहिए। और थैंक यू संपा मैम, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। आपने बहुत चीजें और सायन मैम ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हम सबको, तो बहुत ही अच्छा सेशन है। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूँ और आज के होस्ट और को होस्ट और हमारे प्रेजेंटर और उपस्थित सभी लीडर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनीश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मधुरता होनी चाहिए आपकी वॉइस में। और नई दिशा के नाम से हम लोग आने वाले टाइम में दोस्तों जाने जाएंगे, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जब आपको नई दिशा से एक पहचान मिल रही है ना, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आप जब नई दिशा में आ रहे हैं तो यहाँ की बातों को इम्प्लीमेंट करना है। सुन के सुन्नी हो जाना, सुन के गए और सो गए और खत्म कहानी, ऐसा नहीं करना है। सुन के इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। आज का टॉपिक तो अपनी कहते हैं ना गांड मान लो कि ये करना ही करना है, गिव एंड टेक है। बचपन में अगर आपने सीखा और आज तक भी अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इट मीन्स आपने सीखा ही नहीं था कभी। तो बिल्कुल आज के बाद इस बात को हम लोग भी ध्यान रखेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच विनीश जी, बहुत ही अच्छी आपने गौतम बुद्ध जी की भी जो एग्जाम्पल आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी लेकिन लास्ट में क्लियर आई, थैंक यू सो मच। ओके देखिए, रेज हैंड किसी का भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी अब जो लीडर्स हैं, मैं चाहूंगी यहाँ से उन लोगों को बुला लूं मैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ देख पा रही हूँ हमारे साथ शशिकांत जी हैं, तो शशिकांत जी प्लीज, वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एम आई ऑडिबल? शशिकांत, नो, I can't hear you properly. Please speak loudly. Okay ma'am, okay. Now Yeah. I am loudly. Yes. Yes, please. Thank you. Yeah, please. Okay, thank you मैम, थैंक यू और मुझे बुलाने के लिए। और जैसे कि आज का टॉपिक है रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। वाकई में मैम मेरा मानना यह है कि हम सबको अपने से चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। और उससे पहले हम लोग ये सब चीजें तभी कर सकते हैं जब हम लोग अपना खुद का सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी का भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैम मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि अपन किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या है, अध्यापक होता है, वो हम लोगों को प्यार से भी समझाता है, डांट के भी समझाता है। तो वहाँ पे क्या है, उस चीज को कुछ बच्चे मतलब अदर वे में ले जाते हैं, वो उनसे मतलब मिसबिहेवियर कर देते हैं। और कुछ बच्चे उसी को अपने अंदर सुधार करते हैं और उनकी जो डांट है, फटकार है, जो सब कुछ है, मतलब उसको अपने सुधार में लाते हैं, जो कि वो आगे कुछ कर पाते हैं। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो आगे जाके क्या बनते हैं, कभी कोई क्रिमिनल बनता है, कभी कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो बड़े स्तर पे ले जाने के लिए या मतलब जैसे बच्चों का मैंने उदाहरण दिया, तो बच्चों को जो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो क्यों पढ़ा रहा है कि बच्चा आगे का अपना भविष्य देखे, ना कि मतलब अभी की उसकी डांट को वो बुरा माने या कुछ। लेकिन होता क्या है अमूमन क्या कि लोग उस बात को कहीं और ले जाते हैं और उसमें अपना रिएक्ट कर देते हैं। तो ये चीज गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सफाई कर्मचारी रहता है, उसको कोई सम्मान नहीं देता था, लेकिन जो अपने संजू बाबा संजय दत्त हैं, वो सम्मान देते हैं। तो एंड में वो उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी मधुरता के साथ, अपने अच्छे बिहेवियर के साथ सबका साथ देंगे, सबका सम्मान करेंगे, तो लोग भी हमारा सम्मान करेंगे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैम। थैंक यू मैम इनवाइटिंग मी। वाओ, ओवर टू थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी
शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दिया और दोनों ही एग्जांपल आपके बहुत अच्छे लगे मुझे। मुन्ना भाई एमबीबीएस जिन लोगों ने देखी है वो शायद समझ गए होंगे, मैंने देखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जब आपने एग्जांपल दिया है तो डेफिनेटली ये चीज होगी। और आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया टीचर्स का। और टीचर्स और पेरेंट्स, हमारे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा हमारा भला सोचते हैं, तो इसीलिए वो भी हमेशा डांटते रहते हैं, भटकारते रहते हैं, लेकिन प्यार भी तो हमें वही करते हैं ना। और ऐसे ही सेम टीचर्स का होता है, क्लास में जिस बच्चे को टीचर सबसे ज्यादा डांटती है वो समझिए वो बच्चे से उतना ही ज्यादा प्यार भी करती है, कि वो चाहती है कि वो बच्चा अगर अच्छा है, वो थोड़ा सा शरारती होते, कुछ बच्चे पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन शरारती होते हैं, या कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्यार जो टीचर का होता है, वो हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ो और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो वो चीजों को हमें बिल्कुल जो है, मतलब मैं कहूंगी वहां पे हम दिल पे नहीं लेते, क्योंकि हमें सिर्फ लगता है हमारा बचपन है, मस्ती है, ठीक है टीचर ने डांट दिया खत्म हो गया। लेकिन जो लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं वही जिंदगी में कुछ करके दिखाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शशिकांत जी, बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही। एक बात बोलूं यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, कभी कभी कुछ रिश्तों में से बाहर भी आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि जहां पर आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो ऐसे रिश्तों से आपको बाहर निकलना चाहिए। उसकी वजह ईगो नहीं होती, उसकी वजह सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको ईगो में आप बाहर नहीं जाएंगे वहां से, आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, वहां से थोड़ा सा किनारा कर लेंगे, क्योंकि आपके खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी भी सम्मान है ना। तो वही बात जो भी आपने कही तो मुझे उस पर ये बात याद आई, तो थैंक यू सो मच शशिकांत जी। बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही हमारे साथ एक और हमारी ग्रेट लीडर है रेनू बंसल जी। तो प्लीज रेनू, वेलकम है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट टावा से दिल से और हमेशा जीवन पर्यंत धन्यवाद करती रहूंगी, ऋणी रहूंगी डॉक्टर मोदी सर की, जिन्होंने ये नई दिशा प्लेटफॉर्म मंच दिया मुझे, जहाँ हम सब आके एक दूसरे की सुनते हैं और अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन केएल सर का, जिनका बैक हैंड में हम सबके लिए सपोर्ट रहता है, और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक बहुत प्यारा है, किसी का सम्मान, हर किसी का सम्मान करें, बिल्कुल सही बात है। और सभी ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रेजेंट किया है। हमारी संपा मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, विनीत सर ने भी बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी का सम्मान करना हमारे समाज की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह न केवल आपसी संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे अंदर अच्छे गुणों को भी दर्शाता है। सम्मान हमारे समाज की नींव है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हम उनके योगदान, उनके विचारों और उनके जीवन के अनुभवों को महत्व देते हैं, और इससे हमेशा एकता बनी रहती है। दूसरों का सम्मान करना हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जब हम दूसरों का सम्मान कर देते हैं तब हमें भी बदले में सम्मान मिलता है। कहते हैं कि दूसरों को भी सम्मान के साथ देखना चाहिए, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल सही बात है, पैसे वाला हो या गरीब हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। दूसरों का सम्मान करने का एक और तरीका है उसकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना, उसको समझना, उसकी फीलिंग को जानना। इससे समझ आएगा कि आप उसको परवाह कर रहे हो और उसको सम्मान दे रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि चेहरे देखकर सम्मान देते हैं। वो बहुत पैसे वाला है तो उसको सम्मान देने लगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए हमारे पीएम मोदी सर, हमारे सीएम योगी, हमारे ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफरा सर, सबसे बड़ा एग्जाम है। आज 14+ फाउंडर हैं हमारे कंपनी में, बट वो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है। सभी लोग ठीक नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं हमारे एस मुफरा सर के लिए, है ना। बहुत से गलत बोलते हैं। लेकिन अगर वही सर, अगर एस मुफरा सर हमारे सामने आ जाएं तो वो सारे के सारे उनके पैर छूने लग जाएंगे। तो देखिए, इज्जत पीठ पीछे भी करनी चाहिए और इज्जत सामने भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने आ गए तो बहुत अच्छा बोल दिया, रेनू आप बहुत अच्छे हो, जेपी सर आप बहुत अच्छे हो, साइन मैम आप बहुत अच्छे हो, और पीठ पीछे आप उनकी बुराई करते रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इज्जत
अगर पीठ पीछे भी है तो सामने भी है, और सामने भी है तो पीठ पीछे भी। इज्जत इज्जत होती है, सम्मान दिल से निकलता है, और अगर दिल में सम्मान नहीं है तो वो दिखावा होता है। अगर सामने आप चेहरे देख के इज्जत कर रहे हो, सामने बोल रहे हो, तो वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। कहते हैं कि गुरु का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और गुरु हमेशा से हम लोगों के साथ में चलते हैं। शुरुआत में बचपन में माँ गुरु होती है, स्कूल में जाते हैं तो टीचर गुरु होते हैं, और जब हम आध्यात्मिक एक भक्ति में जुड़ते हैं या किसी अच्छे रास्ते पर जाते हैं तो हमारे गुरु वहां मिलते हैं। तो हमें यहाँ चॉइस भी एक गुरु की अच्छे से करनी चाहिए, जैसा हमारा गुरु होगा वैसे हमें शिक्षा मिलती है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। बस ये है कि ऐसा मत बोलिए कि किसी का दिल दुख जाए, और फिर मेरा तो मानना ये है कि ना तो किसी के लिए गलत बोलो और ना गलत सुनो। इज्जत सबकी होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो। देखा होगा आपने कि पैसे वालों के यहाँ आपको कम इज्जत मिलेगी, लेकिन एक गरीब है अगर वो नमक रोटी खाता है तो आपको 10 दिन लिटा के वो नमक रोटी खिला देगा, लेकिन गरीब 2 दिन नहीं अमीर 2 दिन नहीं खिला सकता, है ना। तो वो चीज है। हाँ, गलतियां होती है, इंसान से मानते हैं, लेकिन कब तक इंसान बर्दाश्त करता है कोई चीज। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। इंसान गलत नहीं होता, लोग बनने पे मजबूर कर देते हैं, बोलते नहीं है। बहुत से क्या कहते हैं कि आप बोलते नहीं हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। जब खुद पे बीतती है तो इंसान बोलता है वहाँ। तो ठीक है, सम्मान करते रहिए, और ठीक है, लाइफ है, अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच साइन मैम, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या हुआ। थैंक यू सो मच रेनू। बहुत ही अच्छे शब्दों में रेनू ने अपनी बात को रखा, और रेनू की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। रिश्ते ये जब आपको कोई सिखाता है ना, जैसे अभी रेनू ने भी एग्जांपल दिए, माँ बाप, या हम टीचर्स की भी बात कर रहे थे, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वाकई में ये रिश्ते तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं रेनू, जो कि हमें एक रिस्पेक्ट देनी होती है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दिखावा नहीं करें, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना गलत बोलो ना गलत सुनो। बहुत ही अच्छे मतलब मैं कहूंगी रेनू ने अपने जो उनके माइंड में थे, जो पॉइंट्स उन्होंने थे, वो उन्होंने रखे। और बिल्कुल रेनू ने सही कहा कि मोदी सर जो है लेकर के आए, तो मुझे आज भी याद है जब मोदी सर ने रेनू के लिए बात की थी, तो रेनू के लिए विकास सर को कॉल किया था। तो देखिए, रेनू में भी अगर मैं देखूं तो जब से आज तक बहुत ज्यादा मतलब हम नई दिशा में जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात करते हैं, और मैं ही नहीं, ये बात सब कहते हैं कि रेनू ने भी अपने आप को बहुत डेवलप किया है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ रहकर सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि देखो, मुझे याद आ रहा है कि विकास सर बोले कि भाई रेनू को तो इतना आता नहीं, वो तो बहुत कम बोलती है। तो मोदी सर बोले, अरे रे शाहीन सिखाएंगी ना, रमला को भी तो सिखाया, इनको भी तो देखिए क्या होता है, एक जैसी सोबत जैसी संगत वैसी रंगत। तो जाहिर सी बात है, रेनू हमारे साथ है, लगातार सीख रही है, और आज हमारे साथ में खड़े होकर बात करिए। ऐसा नहीं कि उसको बोलना नहीं आता, बिल्कुल अच्छा बोलती है, हमेशा अच्छे पॉइंट्स लेकर के आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक कॉन्फिडेंट लेवल जो रेनू का बढ़ा है नई दिशा में आके, वो भी नजर आ रहा है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच रेनू, बहुत अच्छी बात आपने अपनी रखी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी, हमारे साथ राकेश मिश्रा जी हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। जी मैम, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है? वेलकम सर। यस सर, परफेक्ट। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया। मैं राकेश कुमार मिश्रा, इटावा, उत्तर प्रदेश से, नई दिशा से। मैं ये चाहूंगा कि आज की जो टॉपिक है इसको हम शुरुआत करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी जी आपने गोविंद दियो बताए। तो ये दोनों ही आदर के पात्र हैं, क्योंकि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेगा, और बिना गुरु के हमें शिक्षा भी नहीं मिलती, और बिना गुरु के हमें ज्ञान भी नहीं मिलता। तो अगर हम इज्जत करना ही नहीं जानते हैं तो हम इज्जत लेंगे कैसे? मेरे सामने वाले को अगर हम इज्जत नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो हमें भी नहीं सुनेगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही मस्त है। कहते हैं कि शिक्षा कहाँ से नहीं मिलती, शिक्षा हमें अपने घर से मिलती है। आप सबसे छोटे एक बच्चा को देखो, जिसकी उम्र 1 साल हो लगभग, वो नहीं जानता दुनिया में क्या है। जब आप घर में घुसते हो और वो अचानक तुम्हारी तरफ दौड़ेगा, आप उसको बैठ के गले लगा लो ना, तो वो शायद उसे दुनिया के सारे जहाँ की खुशी और इज्जत सम्मान मिलता है कि हाय, हमें मेरे माँ बाप ने अपने गले से लगा लिया। तो वो इज्जत उसको भी अच्छी लगती है, और आपको दिल से ब्रह्मांड भी कहता है कि यही इज्जत सबको चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, माता हो, पिता हो, या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिता, जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सब लोग जोड़ते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पिता सिर्फ एक ही है। हम बेशक
हम हर सब लोग जन्म होते समय एक मनुष्य होते हैं, किसी का बच्चे का नाम नहीं होता। हम बड़े होने के बाद जिस घर में जिस धर्म में जन्म लिया वो हमें मिलता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो इज्जत ऐसी करो कि सभी की, कि कोई भी आपसे उंगली ना उठा पाए, कोई भी ये ना कहे कि ये मेरे धर्म से इज्जत करता, नहीं, हम दिल से इज्जत करते हैं और दिल से सलाम करते हैं। क्यों? इज्जत दिल से ही होती है, दिमाग से नहीं। इज्जत दिमाग से तो खिलवाड़ होता है, हम दूसरे के तमाम क्रियाएं चलती हैं, लेकिन दिल और सम्मान हमेशा होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम गुरु गोविंद दो है, उसके बाद सबसे पहले हमारे गुरु माँ बाप होते हैं। क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ अयोध्या में कहा जाता है, माँ ही माँ से, बच्चा माँ को 6 महीना में पहचानता है और बाप को 1 साल में पहचानता है। क्योंकि वही चीज हमारा भी है कि हमें भी अच्छे बुरे का ज्ञान घर से ही मिलता है। पहले हमें घर में सिखाया जाएगा, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम जो भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं वो भी जाते हैं। क्योंकि ये सम्मान होता है। अगर हम, हर जगह गुरु होता है। आज हम नई दिशा में है तो मेरे पास जैसे सर्बानंद है, विकास सर है, साइन मैम है या संपा मैम है, हम इनसे सीख रहे हैं। जो सिखाता है वो गुरु होता है। उम्र नहीं होती बड़ी, कद बड़ा होता है, सिखाने वाला बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग बड़े बड़े बुजुर्ग अनपढ़ हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अधिकार है हमारे अपने ऊपर। क्योंकि हमें किसी भी तरीके से एक दूसरे का सम्मान मान करना चाहिए। अगर नई दिशा है, हमें सीखने सिखाने का मंच मिला है, तो हमें सीखने सिखाने पर ही जाना चाहिए। क्योंकि हमें पीछे काफी लोग सब देख रहे हैं। आज हम लोग इतने लोग यहाँ जुड़े, ये देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखा जाएंगे, और जब ये सभी जगह सर्कुलेट होगा, हर जगह हर ग्रुप में, तो न जाने कितने लोग देखेंगे। तो क्या कहेंगे कि हम किसी की इज्जत नहीं करते। अगर हमें इज्जत नहीं करना आता है तो हमें मंच छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें इज्जत, रिस्पेक्ट, मान और सम्मान हर आदमी के कद पद से बड़ा होता है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट में। थैंक यू सो मच। संपा मैम आप हैं क्या? ओके, संपा मैम शायद बिजी हैं। शशिकांत जी? जी मैं हूँ। ओके ओके, संपा मैम प्लीज थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, मुझे कुछ नमाज पढ़नी है 2 मिनट, ठीक है प्लीज। सर्बानंद जी है ना? नहीं है, वो नहीं है, शायद बिजी है वो। कोई बात नहीं। अभी और कौन बात करना चाहेंगे? पारुल जी को बुलाना चाहेंगे। पारुल जी। थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू संपा मैम, मुझे इनवाइट किया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पारुल नई दिशा मंच से, और नई दिशा मंच में उपस्थित होस्ट प्रेजेंटर सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर संपा मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू मैम। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि ये उसकी अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में शीर्ष पर प्रकाशित होता है तो समाज उसे सम्मान देने के लिए उत्सुक हो जाता है। कहते हैं ना, समाज वहां पर अपने कौशल और प्रतिभा के लिए उनकी सराहना भी करता है। प्रतिभा से सम्मान प्राप्त करना एक ऐसी बात है जिसके लिए सभी मनुष्यों के लिए अपनी सफलता और सम्मान में समाज में स्थान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम स्वयं के साथ साथ अपने देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। प्रतिभा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये लोगों के अनुभव, शिक्षा और कुशल का परिणाम होता है। इसके लिए समाज के लोगों की प्रतिभा की पहचान भी होती है। कहते जीवन में आपसे ज्यादा आपका कोई नहीं है। खुद को समय दें, खुद को तराशें, खुद को मजबूत करें, खुद की कामयाबी को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कहते हैं लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी तुम्हें इसी ही मकसद से, संभालो खुद को, औरों को भी संभाल के चलो। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार हो या सम्मान हो। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया, ज्यादा समय नहीं लूंगी। ओवर टू संपा मैम।
थैंक यू पारुल, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ब्यूटीफुल बात की है, क्योंकि सम्मान जो होता है ना, वो कहीं भी खरीदा नहीं जाता है। आपके पास कितने भी पैसे हो, आप सम्मान खरीद नहीं सकते। वो आपके पास बहुत सारा पैसे हो, आप सम्मान या अपने लिए खुशी, सुख, ये सब कुछ खरीद नहीं सकते। और आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो ना कि आपका दुख, आपका दर्द, आपका परेशानी आप बेच नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। जेपी सिंह जी, प्लीज वेलकम। जेपी सिंह जी, आप हो क्या? आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे? हेलो जी संपा मैम। और कोई बोलने को तो नहीं रहेगा संपा मैम? अगर और कोई रहेगा तो मुझे लास्ट में ले लीजिएगा। अगर लास्ट में ही हूँ तो फिर स्टार्ट करता हूँ। नहीं, और भी है लोग। अमर सिंह जी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ, इतनी मेहरबानी करिए कि आप सबको ले लीजिए, बाद में मुझे ले लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। तो अमर सिंह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम। आवाज आ रही है मैम? यस। थैंक यू सो मच, आपने सादर साहब आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी प्रोजेक्ट को सैल्यूट करता हूँ। तो थैंक्स। और मैं अमर सिंह गौतम चकना इटावा यूपी से नई दशा परिवार का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और डॉक्टर नरेंद्र मोदी सर को मैं तहे दिल से सैल्यूट भी करता हूँ और हर पल उन्हें याद भी करता हूँ और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित सभी गेस्ट, स्पीकर या अटेंडेंस या हमारे होस्ट को सभी को नमन करता हूँ और बैक हैंड पर सपोर्ट हमारे सर्वनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन किया मैम, सो थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में एक सम्मान एक हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्गों के लिए हो, चाहे हमारे हममिल का हो या अपने छोटों का हो, सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सम्मान करें या उसका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमें सामने वाली व्यक्ति को क्षमताओं और मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाना ही हो और भावनाओं और विचारों के महत्व को देना होता है। सबसे बड़ी बात ये है सम्मान की, हम शुरुआत अपने आप से करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारी आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। जो इंसान खुद से सम्मान के लिए लड़ता है वो कभी दूसरों के लिए कभी बोझ नहीं बनता है और न ही दूसरों के दिल को कभी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जब अपने सम्मान करता है तो हमेशा उसकी भावना दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रेरणा होती है। वो कभी दूसरों को दे ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं की लड़ाई उसकी होती है अपने सम्मान के लिए। वो चाहता है हमेशा कि हमारे सम्मान में हमें ठेस ना पहुंचे और ना ही हमारी वजह से किसी को ठेस पहुंचे। वो हमेशा रिस्पेक्टेड रहता है अपने लिए और प्लस दूसरों के लिए, क्योंकि स्वयं का सम्मान करने के लिए ही उसके अपने सपनों की उड़ान भरता है और भर भी सकते। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस होना है या सफल होना है तो सबसे बड़ी चीज है कि खुद को रिस्पेक्ट करें और लोगों को रिस्पेक्ट करें। कहते हैं ना कि लोग महसूस तभी करते हैं लेकिन जब उनकी बात को सुनी जाती है और समझी जाती है और उनके विचार को अमल में लाया भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों को मजबूत बनाता है और यहाँ पर विश्वास को बढ़ाता भी है। ये सम्मान कोई एक बेनिफिट देने वाला सब वर्ड नहीं है। सम्मान हमारी लाइफ में बहुत कुछ आगे ले जाने के लिए एक मान चलो बहुत बड़ा रास्ता है, क्योंकि हमारे सम्मान में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें सिखाता बहुत कुछ है और लोगों से सीखने को भी मिलता है।
क्योंकि सम्मान जो हमें चाहिए होता है वो सम्मान, सीधी सी बात यह है कि हम वैसे लोगों को स्वीकार करते हैं जैसे वह वास्तविक में होते हैं, लेकिन वो हमसे भले ही वो अलग हों। कभी कभी आपने देखा हो कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं तो हम उनके प्रति भावनाएं हमारी अलग हो जाती है, रिस्पेक्ट नहीं होती है उनके प्रति। लेकिन सही मायने में देखा जाए कि उनकी रिस्पेक्ट जो हमारे लिए होती है उससे ज्यादा उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, चाहे भले ही वो हमसे बेहतर बहुत काफी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि रिस्पेक्ट मिलेगा, दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो वही चीज है कि एग्जाम्पल सैन मैम ने भी दिया था कि अगर बॉल को ऊपर को उछालेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे ऊपर ही आएगी। तो जैसा हम देंगे वैसा ही हम लेंगे। थैंक यू सो मच संता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। खुद का सम्मान खुद के ऊपर, हमें कोई सम्मान करे तो हमारे काम पे निर्भर करता है, हमारी व्यवहार पे निर्भर करता है। तो हम अगर खुद को सम्मान देंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, जो नहीं मैं किसी से बात करेंगे तो मेरा बात में ऐसा वजन होना चाहिए या ऐसा अच्छा होना चाहिए, तो वो हम खुद को सम्मान देना होता है। तो हमें दूसरों से भी सम्मान मिलता है। अगर किसी लोगों से हम सम्मान की आशा करते हैं, जो वो लोग हमें सम्मान करेंगे, तो हमें भी उनको सम्मान करना है ना, कि सम्मान दो तभी ना सम्मान मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात कही है अमर सिंह जी। और कोई अगर बात करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करे, तो हम मैं बात करूंगी जब तक जेपी सर बिजी है। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू। एक्चुअली लेट हो गया था नमाज के लिए, तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग करी। अभी सुना मैंने अमर सर को, और पारुल को मैं नहीं सुन पाई बिकॉज ऑफ नमाज पढ़ी थी। सो आई होप कि पारुल की तो हमेशा ही शेयरिंग अच्छी होती है, तो डेफिनेटली अच्छी ही रही होगी। एक बात मुझे याद आ रही थी, यहाँ पर देखिए हमारी जो बहुत सारी लेडीज होती हैं हमारे साथ। आप देखिए हम सब लेडीज क्या है, बेसिकली हम हाउस वाइफ ही तो हैं, सब हाउस वाइफ है। कोई ठीक है वर्किंग है तो भी वो है तो पहले वाइफ ही ना, एक घर में माँ है, बहन है, वाइफ है। लेकिन क्या हमारी कोई सैलरी होती है? हमारी कोई सैलरी नहीं होती। हम बच्चों को सुबह से लेकर घर को, बच्चों को, सबको देख रहे हैं, सास ससुर को, रिश्तेदारों को, आना जाना, शादी ब्याह, हर कुछ देख रहे हैं। क्यों? सिर्फ इस बात के लिए कि हमें वहां से सम्मान मिले, सिर्फ अपनापन मिले, सिर्फ प्यार मिले, और तो कुछ भी नहीं है ना। यही हमारी सैलरी है, और हमारी कोई सैलरी नहीं है। मतलब हम लेडीज को अगर हम सोचिए कि लोग किसी को ऐसे ही लेडीज को आजकल कुछ भी बोल देते हैं, तो लेडीज को तो हमेशा एवरी टाइम इन योर लाइफ, चाहे वो आपकी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपकी मेड हो, कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और जब आप रिस्पेक्ट देना सीखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको उस दिन से आप नोट करिएगा, आपको मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो हर इंसान की लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, और रिस्पेक्ट से ज्यादा मैटर करता है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि हम सबके लिए ही अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आज मेरे साथ बीच में यहाँ पर विकास सर नहीं नजर आ रहे हैं मुझे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन देखिए ये होती है एक रिस्पेक्ट कि आज हम उन्हें यहाँ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक और नहीं होते हैं तो एक कमी सी लगती है ना, जो लोग बंदे आते रहे और वो ना आए, फिर एकदम से लगता है कि भाई आज क्यों नहीं आए, तो उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो आज नहीं है हमारे बीच में यहाँ पर। लेकिन हर किसी, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ऑलरेडी डेजिग्नेशन में इतने ऊंचे हैं हमसे, लेकिन वो हम लोगों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वो शाहीन जी और संपा मैम और सर्वनंद जी और ये और वो, मतलब जेपी सर, सभी को इनफैक्ट मैं देखती हूँ यहाँ पर, यहाँ पारुल मैम वगैरह, जो लोग उनको ज्यादा नियरली जानते होंगे, जो लोग इटावा में रहते हैं, वो लोग शायद ज्यादा अच्छे से जानते हैं उनको, मैं तो नहीं इतना जानती। लेकिन हाँ, दिखता है एजुकेशन इज मस्ट इन एवरी फील्ड, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, और वो उनके अंदर नजर आती है। जैसे संपा मैम भी कहती है ना, वृक्ष है वो किस चीज के, मतलब उनके जो शब्द है, वो एक एक शब्द उनका इतना वैल्यूएबल होता है। तो आज शायद वो यहाँ होते तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छी बात करते। और मैं ये देख रही थी कि ये टॉपिक अभी जेपी सर अगर आप फ्री हो जाएं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, और बाकी कोई अगर बात करना चाहता है वो भी हैंड रेज कर सकता है, लेकिन मैंने कहा जब तक फ्री है तो मैं ही 2 मिनट की बात कर लूं। अच्छा, जेपी सर फ्री हो गए, ओके वेट अ मिनट। तो मैं ये देख रही थी कि ये टॉपिक जो है ना रिस्पेक्ट के ऊपर, ये हम लोग पहले कर चुके, और कब किया आपको पता है? 2021 में। कि टॉपिक दिया था एट दैट टाइम, दिया था डॉक्टर जीश मोदी ने, और आज टॉपिक ये दिया है मैंने। तो मोदी सर ने दिया था रिस्पेक्ट, ओनली रिस्पेक्ट, मैंने दिया रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन।
तो मैं देख रही थी कि देखिए मेरी और मोदी सर की सोच मिलती थी, शायद क्योंकि हम साथ रहते थे, हम दिन में बहुत बार बात करते थे, सेशन को लेकर बातें होती थी, अपने पर्सनल डिस्कशन भी होते थे, फैमिली डिस्कशन भी होते थे, अरे भाई ये है वो है। तो जब आप डिस्कशन किसी से करते हैं तो इसमें आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप अपना फैमिली डिस्कशन वहां कर रहे हैं, तो हम लोग अगर नई दिशा की फैमिली है, हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो ये भी एक रिस्पेक्ट है। तो हमारे जो नई दिशा के 9 लोग हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ 9 रत्न है, तो वो 9 रत्न को 9 रत्न बन के दिखाना है, कहीं भी पीछे नहीं रहना है, कहीं भी पीछे नहीं हटना है। अगर रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो रिस्पेक्ट देनी है, सेल्फ की बात हो रही है तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी है। अपना अपने आप को, जो आपकी स्पीकिंग की अभी बात हो रही थी, जो मैं देख रही थी, पोलाइटनेस होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, आपकी वॉइस, जो अभी किसी ने कुछ कुछ बोला था, तो सारा कुछ जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने अपने आप को डेवलप करते रहेंगे यहाँ पर, तभी जो है हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट भी देंगे और लोगों से भी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा ओवरऑल, तो जो मैं नोटिस कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जहां कभी भी ऐसे इंसान को इज्जत मत दीजिए जो आपको नहीं देगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि आपको मिला करके जितने भी लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सबको इज्जत चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तो हमें उसी बात पर रहना है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जेपी सर, आपने हैंड रेज करा है, प्लीज वेलकम है आपका सर। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, वेलकम सर। थैंक यू मैम। 5 मिनट लेंगे, 5 से 7 मिनट मैम। 5 से 7 मिनट मेरी नमाज का टाइम हो जाएगा। आज चंपा मैम को हैंड ओवर करूंगी मैं। यस प्लीज कंटिन्यू। जी कोई बात नहीं, आप 10 मिनट लीजिए। फिलहाल अभी साइन मैम जब तक समय है तब तक आप रहें, मेरा निवेदन है आपसे, चूंकि हमें भी सुने नहीं, मेरे साथ अन्याय होगा। ओके, अरे मैं बिल्कुल हूँ, अभी आपको सुनूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम सर। थैंक्स। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों तहे दिल से और सम्मान के साथ में धन्यवाद और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे, हम यहाँ ऋणी रहेंगे डॉक्टर यतीश मोदी सर का, जो आपने हमें ये दिया और आज हम इसको अपनी क्षमता से हम इसको जिंदा रख पा रहे हैं। इस सेशन को हम सब मिलके एक आप ऐसा हमें परिवार बना के दे गए, जो आज एक दूसरे से अपनी बात कह पा रहे हो और यहाँ तक हम डेवलप कर पा रहे हैं। मेरा ऐसा प्रयास है निरंतर कि आपकी ये मनोभाव को, आपकी विजन को, मिशन को हम जिंदा रख पाए और कर पाए। मामला उस समय आता है जब अप डाउन की परिस्थिति आती है, लेकिन उस वक्त भी हमें आप इस काबिल बना गए कि हम अपनी सारी सिचुएशन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे। हालात कोई भी रहे हो, लेकिन नई दिशा अपने वे में चल रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, नई दिशा होल टीम, सभी लोगों को और जो होस्ट को होस्ट जितने अटेंडी, सबका दिल से स्वागत है। ये नई दिशा मंच मोदी सर के सामने मैंने बोला था कि ये नई दिशा मंच लीडर क्रिएटर मंच है। इसको जैसे लोग आज भी बहुत सारे लोग ऑन फेसबुक को समझने में गलती कर रहे हैं, वैसे ही अब हमारी साइन मैम या संपा मैम ने कहा था कि नई दिशा मंच को लोग समझने में चूक कर रहे हैं, किसी ने कहा है। आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, सभी का सम्मान करना सीखे। बहुत प्यारा टॉपिक, हालांकि हम लोग जैसे साइन में बता चुके, पहले बात कर चुके, लेकिन फिर भी आज ये टॉपिक आ गया। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी की सर्विस होना जरूरी है तो उसमें ऑयल जरूर पड़ता है ना, जैसे ब्रेन वॉश के लिए, तो हमें किन चीजों में उतार चढ़ाव की सिचुएशन में किस चीज की, किस मटेरियल की कमी पड़ रही, उसी तरह आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन के तहत आज ये हमें रिस्पेक्ट वाला सेशन लाना पड़ा। बहुत सारे हमारे स्पीकर ने अपनी बहुत अच्छी बात कही और हमारे नई दिशा मंच में आज मैं मात्र 2 लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ, सरवनन केल सर को और विकास सर को, क्योंकि आप ऐसे एक शख्सियत है कि आपसे हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनती और आज हम यहाँ पर अपने आप को कामयाब बना के और इस लेवल पे आपका एक विशेष हमें योगदान और सहयोग, आपकी कृपा दृष्टि से अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपका मेरा साथ रहा। नई दिशा मंच में जब पहली बार विकास सर के प्रयास से हमारी जो मुलाकात हुई थी, मोदी सर से तो नहीं ना साइन मैम से, लेकिन सरवनन केल से बात हुई थी। वो दिन का वक्त है 5:30 या 5:45 बजे का वक्त है, सरवनन केल सर ने जो वर्ड बोले थे वो आज दिल से मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोदी सर के वो मकसद वाला कि कोई करे न करे, हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें लोगों को लाना है, लोगों को सिखाना है, हमें दुनिया से हटके कुछ काम करना, वो काम करना जो लोगों के दिल में जगह बनाए पाए। क्योंकि मोदी सर का ऐसा एक मकसद था कि दिल में जगह बना के आप पैसे से नहीं बना सकते हो, आप दुनिया में कुछ भी कर लेना, पर दिल में जगह नहीं बना सकते। दिल में कुछ आपको ऐसा कृत ही करना पड़ेगा, ऐसे व्यवहार बना करना पड़ेगा कि दिल से आएगी। थैंक यू मोदी सर, थैंक यू साइन मैम, थैंक यू जेपी सिंह, वाह क्या बात रही। जब ये निकलते ना तो दिल की आवाज अलग होती है, बनावटी चेहरे अलग हो जाती है। बनावटी रिस्पेक्ट में मैं कहता हूं ये मतलब का रिस्पेक्ट होता है।
और इस चीज से मैं नहीं, जो सच्चा आदमी दिल से ईमानदार होता है, मेहनती, वो नफरत करता होगा। आज ये बनावटी रिस्पेक्ट को लोग, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी संज्ञा देते हैं, हालांकि वो गलत बात है, चापलूसा का दे देते हैं। मतलब ही लोग कहने लगते हैं कि कभी इन्हें नमस्ते नहीं किया, आज नमस्ते कर रहे, जेपी सर आज बहुत अच्छे लग रहे, कभी बोला नहीं जेपी सर को देख के वो उसको टसन होती है, जलन होती है, आज कह रहे जेपी सर बहुत स्मार्ट लग रहे। क्यों? जेपी सर का समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं। सायन मैम आज ये मंच डेवलप कर गया, सायन मैम डेवलप कर गई, सायन मैम वाह क्या आप सब फलाना ढिकाना। लेकिन जब सायन में कुछ नहीं, उस समय क्या आपका रिएक्ट था? उस समय आप क्या नजरिए, क्या दृश्य देख रहे थे? ये इंडियन कल्चर है। इस इंडियन कल्चर में मैंने लोगों को क्या क्या नहीं देखा। मैं बहुत आज 20 साल से मार्केट में हूं, मैंने जात धर्म में रिश्ते देखा, लोगों को ऊंच नीच में देखा, भेदभाव में देखा। जैसे रेनू मैम कह गई कि लोग इज्जत देते हो पैसे से देते, जबकि वो पैसे को देख के, आपकी शख्सियत को देख के आपका मिला हुआ सम्मान वो मतलबी सम्मान होता है, दो कौड़ी का सम्मान होता है। आपको जिस समय आपके हालात बुरे हुए उस समय कोई सम्मान न करो, उस समय आपका आदमी अगर प्यार कर रहा है, सम्मान दे रहा है, आपका सच्चा चहेता, सबसे प्यार, सच्चा प्यार वो होता है। इंसान वक्त रहते मतलब देर नहीं लगती है रंग बदलते, वो चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो उसको किसी भी कंडीशन के लिए गए। लेकिन मेरा मानना है कि वो सच्चा अपना आदमी चहेता दिल का वो होता है कि विपरीत हालात हो, दुनिया आपका साथ नहीं दे रहा हो, उस समय जो आदमी साथ आपका दे रहा होता है वो सच्चा आपका प्यारा होता है, आपका रिस्पेक्ट करने वाला होता है, आपका चाहने वाला होता है, आपका जिगरी होता है, और वही आपके हो सकता है ब्लड रिलेशन से भी बड़ा आपका वो रिलेशनशिप निभा जाए। मेरा निजी तौर मानना इस ट्यून में मेरी विचारधारा में दिल से धन्यवाद करता हूं। 4 साल हो गई मेरे विकास सर को साथ को, उम्र में बड़े हैं, उनकी विचारधारा मेरी ट्यूनिंग मिली, और इस विचारधारा को इतना मैं डेवलप करके ले आया हूं। मैं अपने भारत पूरे परिवार में, मैं अपने कम्युनिटी में, मैंने अपने शेयरिंग पार्ट में, बिजनेस में सबसे कहता हूं कि विकास सर को भी समझना एक अलग बात होगी, हर एक किसी की बस नहीं, क्योंकि उस लेवल की सोच और विचारधारा। यही विकास सर हमसे जब कहते हैं कि जेपी भाई, जब निगाह उठा के देखता हूं तो ऐसा मन नहीं लगता है कि किससे उस लेवल की चर्चा करी जाए। जेपी एक व्यक्ति आता है, वो जेपी सिंह, मैं गौरवान्वित करता हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया, मैंने तो हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उस समय क्राइसिस में थी, आज भी क्राइसिस में हूं, गर्दिश में हूं, मैं नहीं कह सकता हूं किसी को, लेकिन हालातों की मैं कहता हूं कि हालातों की औकात नहीं जो मुझे नीचे गिरा दे, बस मेरा विकास सर का साथ है। ट्यूनिंग मिली, विचारधारा इंजन तक आई। रिश्ते बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन रिश्तों के जब ऊपर नीचे आए तो मान सम्मान और रिश्तों की कद्र करना भी एक सबसे बड़ी रिस्पेक्ट की बात होती है। आज ये नई दिशा परिवार बना है, मैंने देखा है मोदी सर के पीरियड में भी डेडिकेटर्स के नाम से चैनल चलता था, 3 महीने 4 महीने में आज 4 लोग नए आ गए, 4 लोग चले गए। मैंने बहुत सारी बात हमारी विकास सर की, जब नई दिशा इसमें नहीं आते थे, विकास सर से चर्चा हुई किस चैनल को पकड़ा जाए, किस मंच को पकड़ा जाए, लेकिन विकास सर ने मेरी दिल की बात को हमेशा फीलिंग में, दिल से कहता हूं, मेरे पेरेंट्स हैं वो, मैं बड़ा भाई का रिस्पेक्ट करता हूं, और एक बार मैंने बोला भी था, शायद काफी लोग यह जानते होंगे कि विकास सर के सम्मान में किसी हद तक मैं गुजर सकता हूं। क्यों? क्योंकि विकास सर ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, विकास सर ने मुझे समझा, और जहां समझा मेरी दिल की बात पहले से अगले आदमी पे, और इसके लिए अगले इंसान ने अपने आप को हर लेवल पर निछावर कर दिया। मैं विकास सर की बात नहीं करता हूं, यहां पर नई दिशा में जितने जो स्टार कहो, कुछ भी कहो, मेरा परिवार है, और परिवार में हर आदमी अपनी अपनी भूमिका में निभाता है और अपना कर्तव्य करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, तभी परिवार होता है। कहते हैं कि परिवार बनाने वाले को, जो परिवार को बनाता है उसको कीमत पता होती है, कहते घड़े को बनाने वाले कुम्हार को उसकी कीमत पता होती है। परिवार बिगड़ते देर नहीं लगती, लेकिन बनाते देर लगती है। लेकिन बना के एक चलाना भी, ये सभी परिवार के मुखियों की जरूरत होती है। किस लेवल पर हमें क्या ब्याह करना, क्या समझदारी करना, क्या किस रिस्पेक्ट करना, यहां पर ये चीजें समझ नहीं मिली। मैं पिछले सेशन में कहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी भी सिचुएशन में अगर ब्याह ऊपर नीचे होता है तो कभी कभार ये सोचते हैं कि जो मेरे बहुत करीब है, कभी का हंसी मजाक या टेंशन फ्री होकर कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन दोस्त के बावजूद भी एक चीज होती है, मनोदशा और मनोहाल क्या है उसके, सिचुएशन में क्या है। कभी कभार इंसान ना चाहते हुए वो वर्ड निकल जाते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में हो, वो तनाव हो, वो प्रेशर में हो, अगर वो इंसान को न कहते हुए, जो जैसे विनीत सर ने स्टोरी बताई गौतम बुद्ध वाली, कि वो रिएक्ट नहीं करो, सामने वाले की मनोदशा, उसका व्यवहार, उसकी क्षमता, उसकी क्वालिटी क्या है, आप अगला वे में जाते हो तो आप जिस लेवल पे करते हो आपका परिचय हो, सामने वाले जो व्यवहार किया वो आपका परिचय है। अपने आप रियलाइज करिएगा, डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। आप रिस्पॉन्ड करिए, वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट नहीं करिए। रिएक्ट में क्या होता है, सिचुएशन गंभीर हो जाती है। संपा मैम ने अपनी बात को बहुत अच्छा किया कि कभी कभार प्रेशर या तनाव या गुस्सा के टाइम में आप उस सिचुएशन को, घटना को कभी कभार टाल जाएं। हम घर परिवार में ऐसा करते हैं, तो होता क्या है कि वो सिचुएशन हो सकता है कि जिसने हमारे साथ गलत रिएक्ट किया तो उसको भी अपनी गलती का ऑटोमेटिक एहसास हो जाए, और उसके बाद में जो व्यवहार होगा, जो संबंध होगा एक दूसरे के भी एक अलग गंभीरता ले जाएगी, गहराई ले जाएगी।
मेरा निजी तौर मानना है, बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग भूल गए कि जीवन पर्यंत एक एक पल एक एक घड़ी हमें हर कुछ सिखाती है। बस सीखने का नजरिया रखिए। और प्लीज मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मंच हो, बनाने में वक्त लगता है, बिगड़ने में देर नहीं लगती है। और किसी के साथ में जीवन में कभी वो व्यवहार न करें, जाने अनजाने में भी, कि जो मुझे खुद के लिए स्वीकार ना। अगर हो भी जाए तो सॉरी बोलने में, माफी मांगने में कोई हम छोटे नहीं हो जाते। जेपी सिंह जो है वो है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारा एक सम्मान होगा और समझदारी होगी कि अगर हमसे चूक हुई, हमने अपने से बड़े से छोटे से मतलब रिस्पेक्ट किया, सॉरी बोला, अपनी गलती को रियलाइज किया। रिस्पेक्ट, अब एहसान मैम भी कह गई, संपा मैम भी कह गई, एक बच्चा भी चाहता है। मैंने देखा कभी कभार मेरा बाबू छोटे 4 साल का बच्चे से, मैं बाबू बेटा करके बात तूने एक दिन नाराजगी पत्नी से कुछ बोल दिया, बाबू आता हाथ पकड़ता, पापा क्या कर रहे हो। मुझे रियलाइज हुआ आज के बाद वो रिएक्ट उसके सामने नहीं करूंगा। ये मैं देख पा रहा हूँ, किसी भी हालात में बच्चे के सामने वो कभी व्यवहार नहीं करता हूँ जो हम अब नहीं रहना चाहते। और आज दिन तक का रिकॉर्ड है, मैं अपनी जबान से अपनी बात को रखना, अपनी प्रशंसा करना, ये मूर्खों की पहचान होती है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई, मैं खुद 3 भाई, घर परिवार में 7-8 भाई, लेकिन आज मेरे पिताजी का मेरे चाचा आज तक मैंने सामने नहीं किया। अगर कोई बात कह दी तो मेरे चाचाओं ने मुझे पलट के कभी जवाब नहीं दिया होगा। खाना पीना नशा पत्ता सब त्यागता हूँ, जबान से नहीं कहता हूँ। आज जब ये समय हो जाता तो मैं खुद 3 भाई हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरे 2 छोटे भाई कहते कि मम्मी पापा भाई को इतना कितना प्यार करते हैं और मुझे क्यों नहीं करते, इस बात को हो जाए। लेकिन कभी हमने कुछ हटके नहीं किया, लेकिन एक व्यवहार, एक रिएक्शन, अपने संस्कार, और कोशिश करता हूं कि जो संस्कार मुझे मिले वो हम जहां हैं, मैं विकास सर से कई बार कह चुका हूं और लोगों से कह चुका हूं कि हमारा ये रहा है कि कितने भी बुरी संगत में हम क्यों ना फंस गए हुए, मेरा प्रयास रहा कि मैंने अपने अच्छे संस्कार, अपनी सबका, अपने करियर का, दूसरे का प्रभाव छोड़ दिया, लेकिन किसी के गलत मेरे ऊपर कोई व्यवहार नहीं आ पाया। बहुत सारी सिचुएशन हुआ, 20 साल से मार्केट को मैंने, जब से मेरी जवानी आई, मेरा बचपन सुधरा, तब से इस मार्केट में मैंने बहुत ऊंचे नीचे गया हूं, बहुत चीजें हुई, लेकिन आज हूं मैं अपनी सूझबूझ और समझदारी और सभ्यता और संस्कृति के साथ भी हूं। आज दिल से मुझे कोई ये नहीं कहता, हाँ कसम जलन से कुछ भी मेरी बुराई कर सकता है, लेकिन ये हाँ बनावटी सम्मान नहीं, फर्जी बातें नहीं, कम बोलता हूं तो अच्छी बात पे खुल के बोलता हूं, जहां चीजें नहीं आती वो साइड पकड़ लेता हूं, अपनी क्या कर जाता हूं, अपने आप मामला ठंडा हो जाता। मैं धन्यवाद करता हूँ, समय ज्यादा बोले, जो मांगा उससे ज्यादा आप लोगों ने दिया, मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संपा मैम, सायन मैम, ओवर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जेपी सर, सच में बुलेट ट्रेन आ गई और नॉन स्टॉप अपनी सारी बातें कह के चले गए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही मैं सीरियसली अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छी बात जेपी सर ने रखी, और जो उन्होंने एक बात कही ना कि दिल में जगह बनाओ, तो वो कैसे बनेगी वो जगह, गिव एंड टेक है रिस्पेक्ट, बिल्कुल। और दिलों में ही तभी आप जगह बना पाते हैं दूसरों के, जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि सामने वाले को अपनी वैल्यू का एहसास होता है। जैसे मैंने अभी मोदी सर का एग्जांपल लेके बात की, और मुझे आज भी याद है जब अभी कुछ दिन पहले की बात है, जेपी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम लोगों के साथ एक डिस्कशन चल रहा था नई दिशा का। उन्होंने बोला मैं नई दिशा के साथ हूँ मरते दम तक। तो ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, जेपी सर की बातों में वो नजर आता है कि वो इतनी श्योरिटी से उस बात को कह रहे हैं और वो उसको करेंगे भी, चाहे नई दिशा। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोई भी परिवार हो, हमारा घर परिवार हो, नई दिशा हो, ऑन पैसिव हो, क्योंकि यहाँ सब एक फैमिली है, चाहे क्योंकि हम ऑन पैसिव को एक फैमिली लेते हैं। तो आज अगर हमारी 14 लाख लोगों की फैमिली है, हर किसी का दिमाग एक दूसरे से नहीं मिलता, हर किसी की बातें एक दूसरे से नहीं मिलती। आपकी सोच कुछ है, मेरी कुछ है, कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, कोई बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाला है, कोई बहुत ही पोलाइट है। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं संपा मैम बहुत ही मतलब बहुत ही फायर्ड अप लेडी है, मतलब एकदम से किसी का सर फोड़ देंगी, और मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत पोलाइट हूँ। तो सबका नेचर अलग अलग है। हम नई दिशा में इतने सारे 9 लोग हैं, सबका नेचर अलग अलग है। जेपी सर है, हम ये बुलेट ट्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि वाकई में वो हैं, वो सुपर फास्ट हैं। वो जिस तरह से सबको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, एक अपने आप में, जैसे भी उन्होंने कहा कि भाई विकास सर को वो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एज अ पेरेंट्स, कि भाई पेरेंट्स कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हमें उसकी वैल्यू भी रखनी है, बिल्कुल वो रखते भी हैं। जो मैंने बहुत बार सेशन में सुना है जेपी सर को, वो हमेशा विकास सर के लिए बहुत बोलते हैं कि यहाँ लाने वाले हमें विकास सर है। आज विकास सर अभी सुनेंगे ये रिकॉर्डिंग तो बहुत खुश होंगे। तो मुझे मतलब मैं अभी वाकई में उनको मिस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो नहीं है, हम फैमिली है, इसीलिए आज हम उन्हें यहाँ पर मिस कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात कही जेपी सर आपने, मैं आपको सच में बोलूंगी, मुझे इतना अच्छा लगा। अभी आपने बोला कि घर परिवार बना लेते हैं, और लेकिन
मोदी सर के जमाने से ये हमारा एक परिवार बन गया है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे चले गए। ये भी आप लोग सब सामने देख रहे हैं, आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए। लेकिन हाँ, जो अपना परिवार समझता है नई दिशा को, वो बातें नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसको परिवार में रहना है, उसको अपना घर बनाना है, उसको एक मुखिया को, जब अभी आपने बोला ना मुखिया, तो सच में मुझे मोदी सर की याद आई कि देखिए मोदी सर हम लोगों को किस तरह से एक ही कश्ती में बिठा के सबको लेके चल रहे थे। अब वो कश्ती अगर लुढ़क भी रही है, किधर वजन ज्यादा भी है, किधर कम भी है, तो हमें उसको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तोड़ने में टाइम नहीं लगता, चाहे वो कोई भी घर परिवार हो, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। और आज नई दिशा को हमने अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल से हम इसको बना रहे हैं, और जिस लेवल पे आज लेकर के आए हैं, अकेले दम पर नहीं हो सकता कोई भी काम। मैंने अकेले नहीं किया, चंपा मैम ने अकेले नहीं किया, सरवन जी ने नहीं किया, हम सबने मिल के नई दिशा को बनाया है। और जितने भी लोग हमें यहाँ रोज सुनते हैं, उनको मैं दिल से थैंक्स करूंगी, चाहे वो उसमें पारुल मैम हो या फिर जो हमारे धर्म सिंह जी हो, और भी हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अमर सिंह जी हैं, शशिकांत जी, और हमारी चंपा मैम तो है ही हैं, और भी जो नए नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी के प्यार से मिलकर के नई दिशा फैमिली बना है, और ये रेगुलर रन हो रहा है। और आप सबके ऐसे ही प्यार और सम्मान के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर सेशन के बाद अगर हमें 100 लोगों ने भी देख लिया ना हमारा वीडियो, तो इट मीन्स हमारा यहाँ बैठना, हमारा वीडियो बनाना, वीडियो डालना, वीडियो शेयर करना, बिल्कुल हमारा पूरी तरह से सक्सेस है। सो रियली थैंक्स है जेपी सर, आपकी बातें बिल्कुल हार्ट टचिंग थी, और यही प्यार, ये सम्मान आप भी बनाए रखें हमेशा हम सबके लिए भी, क्योंकि कभी कई क्या होता है ना, कहना बड़ा आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन जेपी सर उन लोगों में से हैं, वो करके दिखाते हैं। और ये चीज मैंने उनके उस दिन से देखी जब उन्होंने कहा कि मैं नई दिशा के साथ हूँ मरते दम तक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, क्योंकि सेशन ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है। बिल्कुल चाहूंगी, संपा मैम बहुत मुस्कुरा रही हैं, तो प्लीज कुछ कहना चाहती हैं लगता है। 2 मिनट आप कहिए फिर। यस मैम प्लीज। आप तो सब कुछ कह ही गए, तो और हमारी जो बुलेट ट्रेन है बहुत जबरदस्त बात की है, बहुत बढ़िया बात की है जो उन्होंने आज हमारे बीच। विकास जी दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके लिए उनका क्या रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट बनाने में ना हमें जिंदगी लग जाता है। रिस्पेक्ट बनाने में जिंदगी लग जाता है, छोटी छोटी काम करके, थोड़े थोड़े काम करके, हमारी व्यवहार से, हमारी बातों से। लेकिन रिस्पेक्ट गंवाने में एक चुटकी लगता है, एक चुटकी, एक वर्ड से हमारा सारा रिस्पेक्ट पूरा धूल में, मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए अगर हमें कहीं भी कुछ भी बोलना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट की बात है। हम कुछ दूसरे लोग हमें कुछ कहेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट खुद की नजर में गिर जाता है। जो हम ऐसे बात, वो हमसे ऐसे बात, इसका मतलब हमें उनसे बात नहीं करना था, ये हमें समझना है, तभी रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। तो रिस्पेक्ट ऐसे ही किसी को दिया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके व्यवहार से, उसकी बातों से। जिस साहिल जी को सभी ने रिस्पेक्ट करते हैं, साहिल जी को सभी ने रिस्पेक्ट करते हैं। तो साहिल जी का बात करने का ढंग, जो सबके साथ बोलने का ढंग, तो वो जो सबके बोलने का ढंग, सबको रिस्पेक्ट देके, क्योंकि वो खुद को सबको रिस्पेक्ट देके बात करते हैं, तभी उसको भी रिस्पेक्ट मिलता है। तो अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे जैसे फैमिली की बात कर रहा था, फैमिली में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी कभी भी ऐसे अनबन हो जाता है, कुछ बातें शातें हो जाते हैं, अगर अपने गलती अगर हम समझ गए जो मेरा गलती है, तो वो हम बोलते मुझे गलती से ऐसा हो गया, तो उससे आपका सम्मान नहीं जाता है, उससे आपका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात होता है
एक इंसान की, एक लीडर की, एक जो भी बोलो, एक मुखिया की, संसार की, उसका ये सबसे बड़ी गुण ये होना चाहिए जो वो अपना गलती को समझ ले और उसको स्वीकार करे। जो मैंने इस गलती कर दिया है, अनजाने में हो गया है, क्या गलती हो गया है, अभी आप लोग मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मुझे पता चल गया है एक गलती है। तो उससे उसका सम्मान सबकी नजर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही तो है फैमिली की पहचान। और हम नई दिशा में, मैं समझती हूँ हमारे नई दिशा के 9 की 9 ही मुखिया है। तो मुखिया का यही पहचान भी होना चाहिए। अगर सबसे प्यार से बात करे, अपने सबको रिस्पेक्ट दे, और अगर आप मैं भी अगर कुछ गलती की है तो मैं भी उससे सबके सामने वही मैं बोल दूं। जो अगर मुझसे अनजाने में गलती हो गया तो हम इससे ना तो मैं छोटा हो जाऊंगी, ना तो मेरा कुछ घट जाएगा, उससे हमारा रिस्पेक्ट बना रहेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू साइड। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में देखिए आज सभी की फीलिंग्स का एहसास हुआ कि एक दूसरे के लिए लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, और एक अच्छी चीज ये लगी कि देखिए सब एक दूसरे को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं। सो मैं सभी का बहुत दिल से थैंक्स कहूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने जा रहे हैं, हमारी मीटिंग को हो ही गया। देखिए बिल्कुल टाइमर सामने लगा हुआ है, तो 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे तक अगर आप हमें सुन रहे हैं, इतनी थी आपका प्यार है, आपके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच टू ऑल एंड एवरीवन। Thanks to Saravanan ji for your back end support, and thanks to Modi sir, and special thanks to Vikas sir। आज वो नहीं है लेकिन वो सेशन जरूर सुनेंगे बिकॉज अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि देखिए वो बंदे क्योंकि पिछले 2 साल से कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ बैठते हैं, आकर के रूम खोलना, देखना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और फिर बैकएंड पे पूरा वो भी सपोर्ट करते हैं। अगर सर्वानंद जी नहीं है तो उनका सपोर्ट है, शशिकांत जी का सपोर्ट है, इन सबका सपोर्ट से मिलके नई दिशा चल रहा है। तो मैं सभी नई दिशा की फैमिली को बहुत दिल से थैंक्स कहूंगी। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच। आप लोग माइक ऑन करके प्लीज स्लोगन। We are so in it to win it. थैंक यू सो